नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कक्षा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पार्ट 2। तो जहाँ से हम लोगों ने ये चैप्टर छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस था हमारा पार्ट, उसके अंदर ये देखा था कि क्या होता है मैटर, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये स्टेज है मैटर के, जो इन स्टेज की बात की थी हमने पार्ट 1 में, तो जो पार्ट 1 में स्टेज की बात करी थी हम लोगों ने, तो अब यहाँ देखेंगे हम कि हम इन स्टेज को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो देयर आर 3 स्टेज ऑफ मैटर। कौन कौन से? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तो क्या हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, कि गैसेस कन्वर्ट हो सकते हैं फर्दर लिक्विड में। तो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, जो सॉलिड है वो चेंज हो सकता है लिक्विड के अंदर डायरेक्टली। तो अगर हम लोगों को चेंज करना है एक सॉलिड को लिक्विड में, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट दें, तो ये लिक्विड में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या हम इसको बॉईल कर सकते हैं? क्या हम इसको हीट कर सकते हैं? अगर हीट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे आगे कि हम इसको मेल्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी को किस तरीके से हम चेंज करेंगे लिक्विड के अंदर? अगर हम सॉलिड को हीट दे दें, अगर हम उसको मेल्ट कर दें, तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा? तो अगर हम उसको हीट देंगे तो जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग करना। तो अब देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर हम दे किसी सॉलिड को कि वो क्या बन जाए, वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहा जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और हम लोग मेल्टिंग से किसी भी सॉलिड को हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में। अब ये देखते हैं कि अगर आपको एक लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, तो आप गैस में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको? कि अगर आप लिक्विड को भी हीट कर दो, अगर हम लिक्विड को भी हीट करें, हम उसको बॉईल करते रहें, तो कौन सा प्रोसेस आया है यहाँ पे? बॉइलिंग प्रोसेस। कि अगर हम लिक्विड को हीट करते रहे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जब वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट, कि वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो एक लिक्विड है वो स्टार्ट कर जाए बॉइलिंग करना। और जब वो बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा तो हम देखते हैं कि जो वो लिक्विड होता है उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वही हो गया कि हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? हम लोगों ने लिक्विड को चेंज कर दिया गैस में। तो जब हम हीट करेंगे तो इस तरीके से, अब ये हीट करने से ऐसा हो क्या रहा है कि लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर बात की थी कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल बिल्कुल इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इतना प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस होगा और होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब स्पेसेस क्रिएट होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इनमें से हट जा रहा है और इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। तो सॉलिड किस में आ गए? गैसेस में। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आइस है। आइस क्या है? आइस एक सॉलिड फॉर्म है। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो, अगर हम उसको वैसे ही बाहर रख देते हैं, तो अगर वो हीट मतलब उसको वही टेम्परेचर मिलता जाता है, और जब टेम्परेचर मिल रहा है तो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब वाटर को और भी ज्यादा हम लोग हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स के अंदर। तो ये हो किस वजह से रहा है? क्योंकि इन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, ये मूव करना शुरू हो जा रहे हैं, इनके पास स्पेसेस आ जा रहे हैं इनके पास मूव करने के लिए, तो इसलिए ये अपने स्टेट को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। सॉलिड के बाद ये बन जाएंगे लिक्विड को और हीट करेंगे तो दे कन्वर्टेड इनटू अ गैस।
तो इस तरीके से हम लोग इनका स्टेट चेंज कर पा रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने इवेपोरेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि जब आप लिक्विड को हीट करते हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, गैसेस में, उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद हम एक और भी प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। तो क्या होता है कंडेंसेशन? जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, द प्रोसेस इन विच अ गैस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। एंड व्हेन a liquid converts into a gas, so that process is known as evaporation। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन, और जब गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में तो उसको बोला जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस। अब क्या हम सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस के अंदर। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे, आगे हम इनकी डेफिनेशंस भी पिक रह गए। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब हम एक सॉलिड को एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हीट लॉस होगा, कितना हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है हमको। सो दैट इज नोन एज लेटेंट। टॉपिक है हमारा कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैसेस के अंदर। तो देखेंगे हम कि जब इवेपोरेशन होता है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से कि जो ये पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ओवरकम, मतलब कि वो लूज होता जाता है, स्पेसेस बनते जाएंगे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है इनका हीट का, जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बन जाते हैं, फोर्सेस टूटने लगते हैं, अट्रैक्शन कम होने लगता है। तो ये जब इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेट में चेंज लेके आते हैं, तो ये एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं सराउंडिंग को, क्योंकि सराउंडिंग ने उनको हीट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से उनका स्टेट चेंज हो गया। तो उसके बदले में वो सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो मेनली हमने इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इंटरचेंज कैसे हो सकते हैं स्टेट, तो हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस के बारे में देखा था। इवेपोरेशन, जिससे क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसेस। अगर हम बात करें कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन में क्या होगा, जो गैसेस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। और सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड्स बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेस के अंदर। अपन एक और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे जो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग से क्या करते हैं हम, मेल्टिंग से हम एक सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।